राज्यसभा के सभापति से बिना शर्त माफी मांगेंगे राघव चड्ढा। सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा को लगाई फटकार। अब राघव चड्ढा की बड़ी मुश्किलें, घुटने टेकने को मजबूर है राघव चड्ढा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। आम आदमी पार्टी को झटके पे झटके लग रहे हैं और ऐसे में दर्शकों आपको बता दें कि अब राघव चड्ढा को भी बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का बयान आया और अपने बयान पर सुप्रीम कोर्ट इस बात का हवाला दे रहे हैं कि राघव चड्ढा को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आखिर किस बात की माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल राघव चड्ढा के ऊपर एक आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने सांसदों के फर्जी साइन किए हैं और ऐसे में उनकी जो याचिका थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट इस बात की गवाही दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस बात को मनवाने में लगा है कि राघव चड्ढा को अब माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ऐसे तमाम इस सवाल इस वक्त उमड़ रहे हैं, क्या राघव चड्ढा को बेफजूल फंसाया जा रहा है, क्या राघव चड्ढा सचमुच माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इन तमाम बातों पर सवाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी ऋतिक। उनसे जानने का प्रयास करेंगे उनका इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है। ऋतिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आया कि राघव चड्ढा को अपने दस्तखत वाले मामले पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो क्या सचमुच राघव चड्ढा यहाँ पर माफ़ी मांगते हुए नजर आएंगे और ये बात कहाँ तक सही है? देखिए, इस बात को राघव चड्ढा के वकील ने भी स्वीकार कर लिया है कि अगर राघव चड्ढा माफ़ी मांग लेंगे तो उनके भविष्य के लिए ठीक रहेगा। आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जिसके तमाम नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री पर सवाल उठाए थे। हालांकि अमित शाह ने दूध का दूध पानी का पानी किया था, डिग्रियां बताई थी कि देखिए देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि वो अनपढ़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जो है यहाँ पर पहुँचते विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में, तो लगातार इस बात को कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा अनपढ़ जो है नेता नहीं देखा। उन्होंने एक अनपढ़ राजा की कहानी सुनाई, जिसको सुनाने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया। फिर यहाँ पर संजय सिंह आ जाते हैं। संजय सिंह लगातार जो है फर्जी डिग्री की बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आपके नेता यानी कि आम आदमी पार्टी के युवा नेता राघव चड्ढा फर्जी हस्ताक्षर कर देते हैं। यानी कि ऐसा नेता जो अभी राजनीति में कदम रखा है और राजनीति में जो है परिपक्व होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी जड़ों को कैसे जो है संभाला जा रहा है, कैसे उनमें पानी डाला जा रहा है, इसकी तस्वीर सामने है। अभी आपने प्रस्तावना में जिक्र किया कि 5 सांसदों ने जो है यहाँ पर 5 सांसदों के उन्होंने फर्जी हस्ताक्षर कर दिए और उनको निलंबित कर दिया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि फर्जीवाड़ा कितना आम आदमी पार्टी में भरा हुआ है। संजय सिंह जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, केजरीवाल पर ईडी की जो है यहाँ पर पूछताछ जारी है और दूसरा समन भी भेजा जा सकता है। तो वहीं देखा जाए कि अब राघव चड्ढा को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया। हो सकता है कि राघव चड्ढा को सभापति के सामने नाक भी रगड़ना पड़े। जी, वाकई में देखिए जिस तरह इन्होंने सवाल का जवाब दिया कि आने वाले समय में राघव चड्ढा को सभापति के सामने नाक रगड़ना पड़ सकता है। ऋतिक जी, आपने अपने बयान पर एक बात का जिक्र किया, मोदी की डिग्री को लेकर। इस पर तमाम सवाल खड़े हुए और तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस पर बयान भी दिया। राहुल गांधी ने बयान दिया कि देश के प्रधानमंत्री अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है और जो खुद अनपढ़ है वो देश के युवाओं को क्या सिखाएगा। ऐसे में मेरा सवाल आपसे एक और रहेगा कि जिस तरह से लगातार ये सवाल उठाए जाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं, उनकी डिग्री को लेकर सवाल उठाए जाते हैं और डिग्री वाले मामले पर संजय सिंह और केजरीवाल की एक अभी याचिका भी चल रही है और उस पर सुनवाई होती है और संजय सिंह पर कार्रवाई की बात कही गई। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर जो सवाल उठाए जाते हैं वो सही नहीं है? क्या उनके पास जो डिग्री दिखाई गई वो सही नहीं है? एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ वर्ष पहले एक वीडियो भी प्रधानमंत्री जी का वायरल हुआ था और उस बयान पर अपने प्रधानमंत्री जी बोलते हुए नजर आए कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप इस पर मत रहिएगा, मैंने जो समाज से सीखा है, लोगों से सीखा है, वही मेरा नॉलेज। तो ऐसे में जब उनकी डिग्री पर सवाल उठाए जाते हैं तो इस प्रकार की याचिका क्यों दाखिल की जाती है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री केंद्र में बैठे हुए हैं और देश के प्रधानमंत्री को ये पता है कि हमें जनता से किस तरीके से बातचीत करनी है। अगर आप पनीर खाते होंगे, अगर आप मोमोज खाते होंगे, अगर आप बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाते होंगे, लेकिन आप गरीब जनता के बीच पहुँचेंगे वोट मांगने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? हम तो आपके बीच से निकले हैं, हम तो चाय बेचने के लिए निकले हैं, हम तो चाय बेचते थे, आप तमाम बातें कहेंगे। अब आपने चाय बेची या नहीं बेची हमें नहीं पता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री किसी के सामने ऐसे नहीं जाते हैं कि वो बताएं कि हम लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, हम ये करते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री ने अगर अपनी भाषण में ये बात कही होगी कि जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने इतनी पढ़ाई नहीं की है, तो यहाँ पर अमित शाह उनकी डिग्री नहीं बताते। देश के प्रधानमंत्री का ये कहना होगा कि मेरे पास इतनी डिग्रियाँ नहीं है जिससे मैं IAS PCS बन सकता, जिससे मैं इंजीनियर बन सकता, लेकिन देश के
प्रधानमंत्री ने समाज से सीखा है, देश के प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय से सीखा है, देश के प्रधानमंत्री ने स्कूल से सीखा है, तो ये बात तो साफ हो गई। दूसरी बात ये है कि जो आपने अभी जिक्र किया था कि राहुल गांधी ने जिक्र किया था कि उनकी फर्जी डिग्री है, यहाँ पर हम लोग बात करें तो केजरीवाल ने जिक्र किया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि फर्जी डिग्री हो सकती है कि चलो पढ़ाई नहीं की होगी, लेकिन आप फर्जी हस्ताक्षर कर देते हैं, ये अच्छी बात है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि एक सांसद को कब तक निलंबित रखा जा सकता है। बीते दिनों आम आदमी पार्टी के सांसद मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से सांसद सदस्यों के निलंबन के नियमों के बारे में सवाल जवाब किया था। उन्होंने सवाल किया था कि एक संसद सदस्य को कब तक निलंबित किया जा सकता है, और आप देखिए अगस्त से अब यहाँ पर नवंबर आ गया और यहाँ पर राघव चड्ढा की मुश्किल लगातार बढ़ी, लेकिन यहाँ पर जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं उन्होंने एक मौका राघव चड्ढा को दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आप माफ़ी मांग लेंगे तो ठीक रहेगा। देखिए वकील क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग अगर वकील की बात करें तो इस पर राघव के वकील फरासत ने कहा कि राघव राज्यसभा के युवा सदस्य हैं और उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर वकील के पास सबूत हो गए, राघव चड्ढा के पास सबूत होते तो वो पेश कर देते। यानी कि आप ये तय मानो कि अब डीवाई चंद्रचूड़ ने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो है माफ़ी मांगेंगे, और माफ़ी मांगने के साथ साथ आप देखिए कि अब अरविंद केजरीवाल को भी नाक रगड़नी पड़ेगी कि आप ऐसी फर्जी डिग्री यहाँ पर फर्जी हस्ताक्षर क्यों करवा रहे हैं अपने नेताओं से। आपने फर्जी दारू बेच दी, आपने बेवकूफ़ बना दिया, तो क्या राघव चड्ढा को भी आप बेवकूफ़ बनाएंगे? और राघव चड्ढा के पास विकल्प है कि वो अभी भाजपा भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी वाकई में देखिए ऋतिक जी का साफ तौर पर कहना है कि इनके पास अभी मौका है कि ये भाजपा ज्वाइन कर ले, लेकिन सवाल एक ऋतिक जी और उठता है कि अगर राघव चड्ढा भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या उन पर लगे जो दाग है, जो वो फर्जी हस्ताक्षर की बात करते हैं या आम आदमी पार्टी इस तरह से शराब घोटाले पर लिप्त है, क्या वो इन सारे दागों से छूट जाएंगे? क्या उनके सारे अपराध माफ कर दिए जाएंगे? देखिए राघव चड्ढा के सारे अपराध जो है माफ़ नहीं कर दिए जाएंगे। अगर राघव चड्ढा माफ़ी मांगते हैं, राघव चड्ढा ये बात बताते हैं कि हाँ दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, राघव चड्ढा ये बताते हैं कि हाँ मैं जानता हूं कि विजय नायर कौन है, राघव चड्ढा ये बताते हैं कि दिनेश अरोड़ा के साथ हमारी भी बातचीत हुई है, अगर राघव चड्ढा बताते हैं यहाँ पर कि 338 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनके पाप धुल जाएंगे। और फिर सबसे ईमानदार पार्टी भाजपा पार्टी, आप सब जानते हैं, अगर सबसे ईमानदार पार्टी भाजपा पार्टी में राघव चड्ढा पहुँच जाएंगे तो आज राज्यसभा सांसद हैं, हो सकता है किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि अब परिणीति चोपड़ा से शादी हो गई है। आप समझ सकते हैं आपकी अब कोई चाहेगा, किसी की पत्नी चाहेगी ना कि उसका पति भी मुख्यमंत्री बने। पंजाब में कोशिश की थी राघव चड्ढा ने, लेकिन नहीं बन पाए, राज्यसभा सांसद ही बनकर रह गए। तो मुझे लगता है कि राघव चड्ढा को ये बताना चाहिए कि आपसे किसने कहा था कि आप फर्जी हस्ताक्षर कर दो, और उन 5 सांसदों पर भी कार्रवाई होना चाहिए जिनको ये पता है कि हमारे साइन किए गए लेकिन वो चुप्पी नहीं तोड़े। उनको सामने आना चाहिए और आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को सामने आना चाहिए, ये बताना चाहिए कि आखिर इस तरीके की फर्जीवाड़ा जनता को मूर्ख बनाने का काम क्यों किया जा रहा है। क्योंकि आप तो दूध के धुले हैं, आप तो कहते हैं कि 1947 के बाद सबसे अगर कोई ईमानदार पार्टी है तो वह आम आदमी पार्टी है। तो मुझे लगता है कि अब ईमानदार पार्टी को बेईमानी से बाहर निकलकर ईमानदारी दिखानी चाहिए और सारा सच जो है उसको कबूल करना चाहिए। जी वाकई में देखिए ऋतिक जी इस बात का हवाला दे रहे हैं कि उनको अब सच कबूलना चाहिए और जो उन्होंने पाप किए हैं उसके बारे में बताना चाहिए। लेकिन ऋतिक जी एक सवाल फिर खड़ा होता है, जैसा कि आपने कहा कि दिनेश अरोड़ा वाला मैटर, तो कुल मिला के अब संजय सिंह की तरह मनीष सिसोदिया जिस प्रकार से जेल में है, तो दिनेश अरोड़ा की तरह राघव चड्ढा को भी क्या अब सरकारी गवाह बन के सारे सबूतों के बारे में बता देना चाहिए? राघव चड्ढा के लिए अच्छा विकल्प है। अगर राघव चड्ढा ऐसा करते हैं तो उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। नई नई शादी हुई है, जेल में सड़ेंगे, परिणीति क्या करेंगी, फिल्में बनाने में भी मन नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि राघव चड्ढा को इस बात को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि देखो विजय नायर जेल में सड़ रहे हैं, सत्येंद्र जैन देखो बूढ़े से हो गए जेल में रहते रहते, मनीष सिसोदिया की आप बात कर लो, बेचारा वो भी जेल में पहुंच गया, उसकी पत्नी भी शायद करवा चौथ व्रत होगी, क्या बीत रही होगी। तो मुझे यहाँ पर ये लगता है कि सबसे पहले यहाँ पर राघव चड्ढा को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि गलती हुई है, माफ़ी मांगना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का ये झटका है, डीवाई चंद्रचूड़ जो कि न्यायमूर्ति हैं, जो कि न्याय के मंदिर के भगवान माने जाते हैं, डीवाई चंद्रचूड़ ने यहाँ पर ये बात कही है, ये लिखा है कागजों में, ये लिखा है कि राघव चड्ढा युवा हैं, इस वजह से उनको एक मौका दिया जा रहा है कि आप युवा होने के नाते माफ़ी मांग लें, क्योंकि आपका अभी स्टार्टअप है, अभी आप जो है राजनीति में नए नए हैं। तो और आप यहाँ पर देखिए मनीष सिसोदिया की याचिका को भी खारिज कर दिया गया था। यानी कि आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। राघव चड्ढा को अगर अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित करना है, अपने राजनीतिक करियर को सुरक्षित करना है, तो सच को कबूलना पड़ेगा।
जी वाकई में देखिए ऋतिक जी साफ तौर पर इस बात का हवाला दे रहे हैं और ये भी कहना है कि राघव चड्ढा के पास अभी एक मौका है क्योंकि वो युवा है और राजनीति पे अब उनका नया नया कदम है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको एक हिदायत मिल रही है, एक प्रकार से कहा जाए कि अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो उनको यहाँ पर एक छूट मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन दर्शकों मेरा सवाल आपसे भी रहेगा कि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के नेता फंस रहे हैं और राघव चड्ढा पे बड़ी बात कही जा रही है जो युवा चेहरे माना जाते हैं आम आदमी पार्टी के, तो ऐसे में आने वाले समय में क्या अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो क्या वो भी जेल में जाएंगे? क्या वो माफ़ी नहीं मांगते तो आम आदमी पार्टी छोड़कर वो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।